दोस्तों, आज बाजार ने लोगों को गच्चा दे दिया। फ्राइडे को हमने बहुत ही जबरदस्त गिरावट देखी, लेकिन उसके बाद में आज बहुत ही शानदार हमने बाउंस बैक देखा है। सुबह सुबह पॉजिटिव शुरुआत हुई, उसके बाद बाजार निगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद में जल्द ही बाजार में फिर से रिकवरी शुरू हुई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि फिलहाल बाजार में एफआई नदारद है। जैसे कि आपको पता होगा, ईयर एंड चल रहा है और इस समय एफआई सब वैकेशन पे चले गए। उनकी तरफ से फिलहाल बाजार में कोई बड़ी पोजीशन नहीं बनाई जा रही, न खरीदारी की जा रही है। तो फिलहाल हमारे जो बड़े फंड हाउस है वही बाजार में इस समय रुचि ले रहे हैं। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर, वैसे अगर आप देखें तो फ्राइडे के दिन सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस गए, क्योंकि यहाँ पे डीआई ने जम के खरीदारी की गिरावट का फायदा उठाया और दूसरी तरफ एफआई ने कोई बड़ी बिकवाली नहीं की। तो आप ये समझ सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर को समझ में आ गया कि कोरोना की वजह से डर के जो उन्होंने ये लॉस बुक किया है वही उनकी बड़ी गलती थी। और यहाँ पे देख सकते हो कि आज फिर से बाजार ने अच्छा बाउंस बैक दिया। और वैसे हमने कल ही डिस्कस किया था कि मंडे या ट्यूसडे से फिर से बाजार में बाउंस बैक आएगा, और वैसे ही हुआ। लेकिन अभी भी इस समय थोड़ा सा दबाव देखने को मिला ऊपर के लेवल से, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। तो हो सकता है कि बाजार में उतनी तेजी न बने, लेकिन जो एक पैनिक सेलिंग का जो माहौल था वो तो खत्म होता वो दिखाई दे रहा है। ऐसे में कुछ क्वालिटी स्टॉक में दाव लगा सकते हो। तो कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए, यहाँ पे हम उन स्टॉक को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी समझ आएगा कि इस गिरावट का फायदा उठा के आपको कहाँ पे निवेश करना चाहिए और आगे बाजार की क्या संभावना बन सकती है, क्या निफ्टी के सपोर्ट रह सकते हैं। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अभी लगभग 12:30 का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 60,420 के स्तर पर है, जहां पे 575 पॉइंट की शानदार तेजी, यानी 0.96% अप पर है हमारा बीएसई सेंसेक्स, यानी लगभग 1% की तेजी है। तो ये आप समझ ही सकते हो, कल हमने लगभग 980 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी थी, लेकिन उसमें 600 पॉइंट की फिर से रिकवरी देखने को मिली है। और आप ये देख भी सकते हो कि इंट्राडे में ये लगभग 60,528 तक भी गया है। जो लो है वो 59,754 का है, यानी आप देख सकते हो लगभग 100 पॉइंट के हमने निचले लेवल से गिरावट भी देखी है, लेकिन उसके बाद में काफ़ी अच्छी तेजी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो डे लो के हिसाब से लगभग अभी आप इस समझ सकते हो 700 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,966 के स्तर पर, जहाँ पे 159 पॉइंट की शानदार तेजी है, 0.89% तेज है निफ्टी 50। और अभी फिलहाल इसने 18,000 के स्तर को तो फिर से तोड़ा है, लेकिन आज इंट्राडे में 18,006 का हमने स्तर भी देख लिया है, यानी फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। और इसके पीछे वजह यह भी बनी कि जो इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए थे फ्राइडे को, उसमें सब जगह पे हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी। डाउ जोन की बात करें तो आप देख सकते हो कि 33,203 के स्तर पे 0.53% की तेजी थी। S&P 500 में 3,844 के स्तर पे 0.59% की तेजी थी। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 10,497 के स्तर पे 0.21% की तेजी थी। रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,760 के स्तर पे 0.39% की तेजी थी। तो वहाँ पे लगभग पॉजिटिव क्लोजिंग हुई और इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। जो सबसे बड़ा तेजी का कारण बना वो है FIDI की खरीदारी और बिकवाली। फ्राइडे के दिन जो ट्रेडिंग हमें देखने को मिली उसमें ये समझ में आ गया कि बाजार में पैनिक सेलिंग सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हुई है। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो इस गिरते बाजार में एफआई ने 4,131 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने उन्होंने 4,838 को बीच की बिकवाली की। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल कर आई है वो 706 करोड़ बीच की है। तो ये समझ सकते हो कि ये जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है इतनी बड़ी गिरावट में। इससे एफआई ने बाजार में बिकवाली नहीं की है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डीआई की तरफ से जम के खरीदारी की गई, आप ये देख ही सकते हो। करीब 7,810 को बीच का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया डीआई ने फ्राइडे के दिन गिरते बाजार में, और सामने 4,411 को बीच की उन्होंने बिकवाली की है। तो इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 3,398 को बीच के ज़बरदस्त है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि डीआई ने इस गिरते बाजार का फायदा उठा के बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की है। यहाँ पे जो बिकवाली वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की पैनिक सेलिंग थी, और ये बात उनको आज समझ में आ गई कि बाजार में इस समय बिकवाली नहीं करनी है। और जो शेयर जितना तेजी से गिरा था उसमें वापस उतनी ही रिकवरी हुई। जिस इंडेक्स में हमने गिरावट देखी थी आज वहीं पर फिर तेजी है। आपको पता होगा फ्राइडे के दिन जबरदस्त पिटाई हुई थी स्मॉल कैप की, तो आज स्मॉल कैप में फिर से रिकवरी भी शुरू हुई है। आप देख सकते हो आज के जो विनर है स्मॉल कैप ही है। स्मॉल कैप निफ्टी 100 की बात करें तो 3.61% की शानदार तेजी है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करें तो यहाँ पे भी 3.41% की तेजी है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 3.20% की तेजी है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि अभी रिकवरी तो हुई है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे लगभग 3% के आसपास की रिकवरी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जल्दी ही स्मॉल कैप में जो रिकवरी थी वो वापस देखने को मिल जाएगी। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी पिटाई हुई थी वो थी निफ्टी PSU बैंक में, लगभग 6% के आसपास की गिरावट थी। उसमें आज 5.06% की वापस रिकवरी हो गई है। तो आज का जो बाजार का विनर है वो भी निफ्टी PSU बैंक की है। उसके बाद अगर आप देखें तो निफ्टी मीडिया की पिटाई होती है, निफ्टी मेटल की, वो वापस रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी मीडिया 2.83% अप पर है, निफ्टी मेटल में भी 2.51% की तेजी है। इसके अलावा आप देखें तो निफ्टी रियलिटी में भी 2.48% की तेजी है। तो जो गिरे थे वही वापस रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और जैसे कि अभी आज आईटी इंडेक्स की बात 0.77% की तेजी है, कल उसमें गिरावट भी थोड़ी कम थी। निफ्टी एफएमसीजी में भी 0.92% की तेजी है। कोई भी इंडेक्स में गिरावट आपको देखने को मिले, सिर्फ फार्मा सेक्टर गिरा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कोरोना का जो लोगों को डर दिखाया जा रहा था, उसमें अब लोग उसमें से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि फार्मा सेक्टर थोड़ा सा कल कम गिरा था, लेकिन आज तो बिल्कुल निगेटिव है इस बाजार में। इसका मतलब ये है कि लोगों को समझ में आ गया कि कोरोना की वजह से नुकसान इतना इंडिया में नहीं हो सकता। इसके पीछे ये भी वजह है कि लोग फुली वैक्सीनेटेड है। इसके अलावा इन सबको हर्ड इम्यूनिटी मिल चुकी है, और ओमिक्रॉन का ही ये सब वेरिएंट है जो नया BF7 है। तो ऐसे में ओमिक्रॉन से हम पहले ही 2 हाथ हो चुके हैं, तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि इंडिया में इतनी बड़ी तबाही मचेगी, और इसी वजह से यहाँ पे लोगों में फिर से एक विश्वास जागा है, और इसलिए बाजार में पॉजिटिव माहौल बना है। अब आज जो वॉल्यूम टॉपर है देखें तो इसमें सबसे ऊपर यस बैंक है, जिसमें गिरावट ज़्यादा हुई थी। आज फिर से शानदार 8-9% की तेजी, और 19 पे फिर से आ चुका है। सेकंड नंबर पर सुज़लोन एनर्जी है, जो फिर से 9.75 पर आ चुका है, और जितनी गिरावट उतनी रिकवरी हो चुकी है। 8.33% अप पर है। इंडियन ओवरसीज बैंक 28.45 पर 8.59% की जबरदस्त तेजी। पीएनबी बैंक 52.10 पर आ चुका है, 4.83% की शानदार तेजी। और IRFC फिर से 30 को टच कर गया, 7.72% की तेजी। तो जो स्टॉक गिरे थे वही वापस रिकवर हो गए। एक तरह से देखें तो माहौल पॉजिटिव बन चुका है। अब जैसे कि चाइना का जो खतरा बढ़ रहा है कोरोना के, तो इस वजह से इंडिया ने भी अपनी तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया है। अब जितने भी जो चाइना से आएंगे, जो भी नए पैसेंजर आते हैं, या फिर जापान से, साउथ कोरिया से, सिंगापुर से या थाईलैंड से, उन सब का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट निगेटिव आने के बाद ही उनको आगे छोड़ा जाएगा, या फिर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो कुल मिला के सरकार ने स्टेप उठाने शुरू कर दिए, और इस वजह से देखें तो थोड़ा सा जो राहत के हमारे लिए खबर है। और 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल भी होने वाली है। तो ये समझ सकते हो कि सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाने शुरू कर दिए, और ये सबसे पहले अच्छी बात है कि अभी जो हालत है हमारे बिल्कुल कंट्रोल में है, इतने केस नहीं। तो यही अगर अभी से थोड़ा सा सख्त कदम उठाया जाए, सब लोग मास्क पहनने शुरू कर दे, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आज ऑयल इंडेक्स में तेजी दिख रही है, क्योंकि कच्चे तेल की प्राइस बढ़ी है। इस वजह से ONGC IOC में तेजी का वातावरण देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ बैंकिंग शेयरों में फिर से शानदार, सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब यहाँ पे सैमको सिक्योरिटीज के अपूर्व सेठ का कहना है कि फिलहाल बाजार के लिए अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो 17,700 का मजबूत सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो फिर इसके बाद में 17,400 का एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट जब तक है तब तक बाजार फिर से बाउंस बैक देगा, ये खास ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 18,200 का है, और ये एक बार पार हो जाए उसके बाद में ही लॉन्ग पोजीशन बनानी। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो इस रेजिस्टेंस को पार नहीं किया है, तो फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि हो सकता है बाजार फिर माहौल थोड़ा सा निगेटिव बने। रेलिगेयर सिक्योरिटीज के अजित मिश्रा का कहना है कि फिलहाल जो मार्केट ने गिरावट के स्ट्रक्चर को थोड़ा बदल दिया है, और आगे थोड़ी और गिरावट की संभावना भी बन सकती है। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखें तो जो सपोर्ट है वो 17,400 का, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 18,200 का है। अब इसको पार किया तो फिर 18,500 का भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इसके हिसाब से देखें तो भी आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के ही बाजार में अपनी पोजीशन बनानी है। बाजार को लेकर एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है, और ये ICICI लोन फ्रॉड के मामले में इनको गिरफ्तार किया है। इससे पहले जो बैंक की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थी चंदा कोचर, और उनके वाइफ दीपक कोचर, दोनों को भी गिरफ्तार CBI ने कर लिया है। और ये देखो कि 2012 में वीडियोकॉन लोन का धोखाधड़ी का मामला किया था, बैंक के साथ में घोटाला किया था। अब यहाँ पे चंदा कोचर और उनके हस्बैंड दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, और आज वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि जो घोटाला करेगा उनको तो जेल में जाना ही पड़ेगा। वो यहाँ पे यही समझ सकते हो कि ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रह सकते। जैसे यस बैंक के मालिक ने घोटाला किया था, अभी वो फिलहाल जेल में है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाजार में इस समय आपको एक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच जरूर करें, लेकिन क्वालिटी स्टॉक में निवेश शुरू कर दें। ये इस समय बाजार में आने वाले समय एक तेजी का वातावरण बन सकता है, लेकिन अभी कोरोना को हमें वेट और वॉच करना होगा, आगे क्या संभावना बनेगी। अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको IT के अच्छे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। आप विप्रो, इन्फोसिस या माइंडट्री में इस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंकिंग शेयरों में निवेश करें, जिसमें आप देख सकते हो कि ICICI बैंक में थोड़ा निवेश किया जा सकता है, SBI में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस समय आपको IDFC फर्स्ट बैंक में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये बैंकों में आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग और IT इंडेक्स आगे जाके बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब एक बार हम मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो और आगे बाजार में गिरावट होती है तो निफ्टी का जो 17,707 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा
तो आप समझ सकते हो 17,607 तक जाता हुआ देखा जाएगा निफ्टी 50। और निचला जो सपोर्ट है तीसरा वो 17,436 का, ये आपको खास ध्यान रखना है। यानी 17,400 का मजबूत सपोर्ट है, इसके ऊपर जब तक बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा फिर से तेजी का दौर आ सकता है, इसके नीचे एक भयंकर गिरावट आ सकती है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो आप देख सकते हो 17,978 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये तो एक्चुअल में पार हो चुका है। अब सेकंड रेजिस्टेंस 18,149 का है, इसका इंतजार है। ये पार होते तीसरा रेजिस्टेंस 18,249 का है, इसको पार करते ही एक बड़ी तेजी की शुरुआत हो सकती है। ये आपको ध्यान रख के ही बाजार में अपनी पोजीशन बनानी है, अच्छे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।